חסד שנאה וסוחרה עמיתו. לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך מכתב ישוד צהריים. יפול अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो है अल-कसाम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा का बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है, जहां उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर टेक्स्ट मैसेज में ये बताया और ये भी बताया कि आज में उनका वीडियो भी दुनिया के सामने आएगा, जहां उन्होंने बीते 72 घंटों में मुजाहिदीनों के जो कारनामे हैं उसको दुनिया के सामने रखा और साफ शब्दों में बताया कि मुजाहिदीनों ने 72 घंटे के अंदर 135 से ज्यादा इजरायली वाहनों को उड़ाने का काम किया है और 72 घंटों के अंदर 30 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया है, जो कि उन्होंने इस बात पर भी कहा कि इजराइल अभी तक 72 घंटों में अपने 35 सैनिकों की बात को कबूल रहा है, पर हमें मालूम है कि उनकी संख्या ज्यादा है जिसके बारे में वो कभी बताते हुए दिखाई नहीं देंगे। और बीते 72 घंटों के दौरान बड़ा नुकसान जो है इजरायली फौज को झेलना पड़ा है, जो कि अल-कसाम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने साफ तौर पर कई बड़े ऐलान किए और उन्होंने बताया कि बीते 72 घंटे के अंदर खास तौर पर इजराइल के 135 वाहनों को उड़ाने का काम मुजाहिदीनों द्वारा किया गया है और यह भी बताया कि 30-40 से ज्यादा जो सोल्जर्स हैं उन्हें ढेर करने का काम किया है और जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया उन तमाम हथियारों के बारे में भी उन्होंने बताया, जहां उन्होंने बताया कि हमने इजरायली सैनिकों से भिड़ंत में जो जमीनी जंग चल रही है, जब हमास के मुजाहिदीन और इजराइल की फौज आमने सामने है, तो एंटी फोर्टिफाइड शेल्स, मिसाइल्स एंड एंटी पर्सनल डिवाइस जो है क्लैश के दौरान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जीरो डिस्टेंस से जो है यानी कि गोरिल्ला प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है मुजाहिदीनों द्वारा, जो जीरो रेंज पर जाकर के टैंक के ऊपर कुछ रखते हैं और रख करके भागते हैं और कुछ ही मिनट सेकंड के बाद बड़ा ब्लास्ट जो है टैंक या इजरायली गाड़ियों में होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अल-कसाम ब्रिगेड ने यह भी बताया कि दी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड मिलिट्री कंस्ट्रक्शन विद मोर्टार शेल्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स एंड डायरेक्टेड इंस्टेंस मिसाइल बैराज, जिस चीज का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें अल-यासीन 105 मोर्टार्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करके इजरायली सैनिकों को ढेर किया है और 135 गाड़ियों को उड़ाने का काम खासतौर पर अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों द्वारा किया गया है, जो कि अबू उबैदा का यह बयान आपके सामने है। पर इस जंग के दौरान एक बड़ी खबर यह भी सामने आई कि खासतौर पर जो आईडीएफ के पूर्व चीफ हैं गैरी इश्नोत, जो इस वक्त इजराइल में मिनिस्टर हैं, अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने इस जंग में गैरी इश्नोत के बेटे को ढेर करने का काम किया है, जंग के मैदान में गोली मार लिया है, जो कि 8/12/2023 को इजराइल ने गाजा में 2 और अफसरों की मौत को स्वीकार किया है और यह बताया कि स्वतंत्रता सेनानी और खासतौर पर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने मिनिस्टर के बेटे को इस जंग में ढेर कर दिया है, जिसकी जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दी गई है, जो कि आप ये साफ तौर पर देखते हैं। और गैरी इश्नोत वो जो कसम खा रहे थे 7 अक्टूबर के बाद कि हम हमास को खत्म कर देंगे, हमास की कब्र जो है हम उनकी सुरंगों में खोद देंगे, हमारे जो जवान हैं वो इस जंग में पूरी तरीके से हमास को सबक सिखाएंगे। और अब बेटे को जब ढेर कर दिया गया है तो मजलूम फिलिस्तीनियों का दर्द
शायद समझ में आने लगा होगा, जो कि तस्वीर आपके सामने है, जहां गाजा में एक इजरायली ऑपरेशन जिसका उद्देश्य आईडीएफ बंधकों को हमास से मुक्त कराना था, वो विफल हो गया है। सेनानियों ने बचाव दल को रोका और उसे पीछे ढकेला, जहां वायु सेना ने बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप बंधक सैनिक सार बारूक आईडी नंबर 20777532 की मौत हो गई है। इजराइल फिर अपनी हत्या की दोषी है। जो बंधक को ले जाने का काम हमास द्वारा इस जंग के दौरान किया जा रहा था, वहां इजराइल ने बमबारी करके अपने ही लोगों को और हमास के लड़ाकों को जो है शहीद करने का काम किया है, जिसका शिकार खुद अब उनके लोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके की बमबारी चल रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, और खुद अबू उबैदा ने भी कहा कि जो संख्या है वो इजराइल छुपाने पर लगा हुआ है। और अगर आप सिर्फ गाजा को एक तरफ रख दें तो लेबनान पर भी लगातार जंग जो है वो जारी है, और दोनों तरफ से जो है इजरायली सैनिकों की जो मौत की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 100 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो हर दिन ढेर हो रहे हैं लेबनान और गाजा में मिलाकर, जो कि ये तस्वीर भी सामने आई अल-मायदीन की, जहां उन्होंने बताया कि इजरायली मिलिट्री फोर्सिंग हॉस्पिटल्स टू कवर लॉसेस। इजरायली मीडिया दी इजरायली मिलिट्री रिपोर्टेड ऑन संडे दैट फाइटर्स वेयर इंजर्ड ड्यू टू लॉन्च फ्रॉम लेबनान। उसमें उनके कुछ सैनिक जो हैं वो ढेर हो गए हैं, इसकी जानकारी दी और बताया कि 12 जो सीरियस हालत में थे उनको हमने हॉस्पिटल लाने का काम किया है। अल-मायदीन ने लेबनान बॉर्डर की उस तस्वीर का जिक्र किया जहां आपको बता दें कि आईडीएफ अनाउंस डेथ टू मोर सोल्जर्स फ्रॉम गाजा फाइट्स, जहां मास्टर गैली मैरी स्नॉथ जो कि 25 साल के थे, मंत्री के बेटे को ढेर किया गया। तो वहीं जॉनथन डेविड डिच जो कि 34 साल के थे, 55 ब्रिगेड यानी कि 6623 रेंज के बटालियन में शामिल थे, और उनको ढेर करने का काम जो है हमास के मुजाहिदीनों द्वारा किया गया। जहां अल-कुदूस ब्रिगेड की तरफ से भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कब्जे वाली सेना ने गाजा पट्टी में उनके साथ लड़ाई को अपने 2 अधिकारियों की हत्या की घोषणा की है, जो इजराइल ने माना है। कब्जे से संकेत मिलता है कि रिजर्व मेजर जनरल कोबी देवाश जो कि 41 साल के थे, इंजीनियरिंग बटालियन के एक सेनानी थे, दक्षिण गाजा पट्टी में लड़ाई में मारे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 699 वी बटालियन के 28 साल के रिजर्व मेजर एयाल मीर उत्तरी गाजा पट्टी में प्रतिरोध के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। हमास ने इन्हें ढेर करने का काम किया है। कब्जे ने घोषणा की है कि उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान स्टिंग यूनिट का एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि लड़ाई जो है वो भयंकर मोड़ पर पहुंच गई है, और जमीनी जंग में इसकी कल्पना इजरायली सैनिकों ने नहीं की थी, जो तस्वीर अब लोगों के सामने आने लगी है। युद्ध परिषद के सदस्य पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ गारी स्नोथ को कल एक झटका लगा, जब उन्होंने अपने 25 वर्षीय स्नोथ जो एक रिजर्व मेजर था उसकी सैनिकों एक समूह के साथ फंसी सुरंग में विस्फोट करने के बाद हत्या करने की घोषणा की है। जबलिया शिविर में इस घटना को अंजाम दिया गया, और युद्ध विराम के बाद इजराइल ने यह माना है कि उसके 93 सैनिक जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं, पर यह संख्या जो है 150 के पार हो चुकी है। तो वही इजराइल के मुताबिक बात कर रहा हूं, क्योंकि जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और कह रही है। और यह भी आंकड़ा सामने रखा कि 7 अक्टूबर से जो जंग चली है अब तक उसके महज सिर्फ और सिर्फ 418 सैनिक ही इस जंग में ढेर हुए हैं, जो कि मौत का आंकड़ा भी लगातार इजराइल द्वारा अपने सैनिकों का छुपाया जा रहा है। हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।